नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं मेरे प्यारे साथी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो कुछ चंद दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा में, तो उसी में जो है आज का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है आपका यूपी जीके का। तो हमने इसके पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। कितने? 9 करा रखे हैं। और जो है एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये हाँ, ठीक। उसके बाद जो है इसको सही कर लेते हैं पहले। ठीक, तो हमने इसके पहले कितने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं? ये 9 करा रखे हैं। ठीक, तो आज जो है ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग क्वेश्चन जो नए मिलेंगे उसे नोट करेंगे और क्या करेंगे, और पिछला प्रैक्टिस सेट जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ये है संख्या में कुल 95 है। कितनी है? 95 है जो ये इनकी स्वीकृति संख्या। तो इसे ध्यान में रखेंगे। और हाई कोर्ट जो है साथियों, हाई कोर्ट ये आर्टिकल 214 के अंतर्गत आता है। कितने? आर्टिकल 214 के अंतर्गत। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। तो ये पूछे जाते हैं अनुच्छेद, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? तो उत्तर प्रदेश में ये लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई है साथियों? तो जल्दी से बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है, किस साल से शुरू किया गया है लोक अदालतों की शुरुआत? तो ये साल था 1987 ईस्वी। इसी में जो है इसी साल ये लोक अदालतों की शुरुआत की गई है। तो ये बी वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? तो ये पूछा जा रहा है आपसे ग्रामीण क्षेत्रों में। कहां पर? ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात चल रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कितनी की गई है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ, अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन एवं विकास हेतु किस संस्था की शुरुआत की गई है? तो ये है आपके जिला पंचायत की शुरुआत की गई। किसकी? जिला पंचायत की शुरुआत की गई है ग्रामीण शासन प्रबंधन एवं विकास के लिए। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर में नगर निगम नहीं है? यानी कि ये जो है एक होता है नगर पालिका और एक होता है नगर निगम। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें नगर निगम नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि किस जिले में नगर निगम नहीं है। तो बताएंगे कि किस जिले में नगर निगम नहीं है इनमें से। तो ये जो है आपका कौन सा जिला है? ये फैजाबाद जिला है। कौन सा जिला है? फैजाबाद जिला है, इसमें नगर निगम नहीं है। और इस फैजाबाद जिले का नाम बदला गया है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। और अयोध्या जो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये सरयू नदी के तट पर है। और इसीलिए यहां पर एक सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे क्या बनाया जा रहा है? सरयू रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। और यहीं पर एक मकबरा है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन है और यूपी स्पेशल से भी है कि बीबी का मकबरा। कौन सा मकबरा है? बीबी का मकबरा। तो ये बीबी का मकबरा भी यहीं पर है। कहां पर? अयोध्या में है। पहले इसका नाम क्या था? फैजाबाद था और बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। और जो है फैजाबाद स्टेशन का नाम भी बदला गया है। स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। अयोध्या कैंट कर दिया गया है। और जो है एक बात और ध्यान रखेंगे यहां से, फैजाबाद से क्या याद रखेंगे कि ये फैजाबाद जो है ये आपका 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इसके रूप में 5 तीर्थंकर के जन्मभूमि के, और या ये जैन तीर्थंकर। 5 तीर्थंकर किसमें हुए थे? ये जैनों में हुए थे। तो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में इसे जाना जाता है। और अलीगढ़ जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। कौन सा है? 18वां मंडल है। अपने यूपी में कुल 18 मंडल हैं, जिसमें
ये लास्ट वाला आखिरी वाला मंडल कौन सा है? ये अलीगढ़ है। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो ये सीमाओं से जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएं और नोट कराए जाएं, तो ये जो है सीमाओं से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, आप इसको देखेंगे। और भी पहले क्लासेस चली हैं तो सीमाओं के बारे में, अंतरराष्ट्रीय जो एक नेपाल देश के साथ सीमा साझा होता है, जितने जिले साझा करते हैं वो भी हमने आपको बताया है। तो इसमें इलाहाबाद के साथ कौन सा साझा नहीं करता है? तो ये सोनभद्र नहीं साझा करता है। कौन सा? सोनभद्र नहीं साझा करता है, ध्यान रखेंगे। और जो है ये सोनभद्र अपने यूपी का सबसे पश्चिमी जनपद है। कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ये इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं साझा करता है, बल्कि जो है ये इसका जो है महत्वपूर्ण है कि किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो ये जो है एमपी के साथ सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा? ये सोनभद्र। और सोनभद्र से कुछ बातें जानते हैं, क्या जानेंगे? ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है कौन सा आपका? ये सोनभद्र। और यहीं से एक अभियान चलाया गया था सफाई के लिए। कौन सा अभियान था? मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। मेरी प्लास्टिक, मेरा या मेरी कुछ भी कहिए, प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। और इसी प्रकार अगर हर व्यक्ति और हर जगह ये जिम्मेदारी उठा ली जाए तो सोचो सफाई कितने नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी, कितना साफ सुथरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? तो ये भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में है? तो ये जो है आपके लखनऊ में है। कहां पर है साथियों? ये राजधानी लखनऊ में है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक। और वाराणसी से कुछ बात करते हैं, तो वाराणसी में जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? ये वाराणसी में है। और जो है यहीं पर एक आयोजन किया गया वन वर्ल्ड टीबी समिट। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। कहां पर? ये वाराणसी में किया गया। और यहीं पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी कहां से आयोजित की गई? ये वाराणसी से आयोजित की गई। इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो ये जरूरी है भाई, मेले ज्यादा कहां लगते हैं और कौन सा मेला किस जिला में लगता है, ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है सर्वाधिक मेले कहां पर लगते हैं? तो ये लगते हैं मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। और हमीरपुर से बात करते हैं, तो हमीरपुर से जूते बनाए जाते हैं। यहां से क्या बनाए जाते हैं? जूते। और कानपुर जो है इसे हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। किसे? ये जो है कानपुर को कहा जाता है। अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये लठमार होली का आयोजन कहां पर होता है, किस जिले में होता है साथियों? तो ये स्थान है बरसाना। कहां पर? बरसाना, मथुरा में होलिकोत्सव पर, होली के उत्सव पर लठमार होली मनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक इस उत्सव को माना जाता है और इसे का नाम क्या है? सुलह कुल या सुलह ए कुल। तो ये साथियों कहां पर लगता है? तो ये लगता है आपके ताज नगरी आगरा में लगता है सुलह ए कुल महोत्सव। और जो है इसके आगे प्रश्न क्या बनता है कि इस मेले को या इस उत्सव को सबसे पहले किसने शुरुआत कराया, किसने लगवाना शुरू कराया? ये श्रेय जाता है अकबर को। इसको जाता है अकबर को। और यही आगरा में ही साथियों
एक उत्सव और मनाया जाता है, राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव ये भी कहां पर मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। और आगरा से एक करंट की न्यूज है कि यहां पर जो है पहली बार वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया? ये आगरा में शुरू किया गया। और आगरा की स्थापना पूछता है तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किसके द्वारा कराई गई? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया आगरा शहर की स्थापना। और जो है एक खास बात और है आगरा से, क्या है कि ये जो है आगरा आपका आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? आलू यहां से निर्यात किया जाता है, तो ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और यहां से आलू किस ब्रांड से निर्यात किया जाता है? तो ये जो है आपके ताज ब्रांड से निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहां पर ताजमहल है, इसलिए यहां पर आलू ताज ब्रांड से निर्यात किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो उत्तर प्रदेश की देन पूछा जा रहा है कि नृत्य की कौन सी शैली है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये कथक शैली जो है ये उत्तर प्रदेश की देन है। तो बिल्कुल बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्रकला में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहां हुआ? तो चित्रकला में अपभ्रंश शैली और किसका? अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास कहां पर हुआ है? तो ये कौन सा स्थान है साथियों? जल्दी से बताएंगे। तो ये है आपका वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी में अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली। थोड़ा सा क्वेश्चन नया लगेगा आपको, लेकिन इसको आप कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। और जो है मिर्जापुर से बात करते हैं तो मिर्जापुर से एक लोकगीत है कजरी। ये जो है यहां से, यहाँ का इस कजरी का उद्भव माना जाता है, यहां से इसका विकास यहां से ज्यादा हुआ है, इसको याद रखेंगे। और लखनऊ की बात करते हैं, राजधानी की, तो यहां पर साथियों 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया। 4 दिवसीय आम महोत्सव, आम महोत्सव मनाया गया। कहां पर? ये लखनऊ में मनाया गया। और यहीं पर साथियों इस बार जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद किस शैली से संबंधित हैं? तो ये चित्रकार हैं, आर्किटेक्चर हैं। कौन कौन है? मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद किस शैली से संबंधित हैं? तो ये जैसा कि थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं कि ये मुगलिया खानदान के हैं और मुगल शैली से संबंधित हैं। कौन कौन? ये मीर सैयद और अब्दुल समद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इस नहीं पे जरूर ध्यान दिया करिए, यही गलती होती है। तो लोकगीत उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है? तो बिरहा भी है, कजरी भी है, रसिया भी है, और एक प्रसिद्ध है आल्हा भी है, जो कि बुंदेलखंड में किया जाता। लेकिन ये ढोला मारू जो है साथियों, ये कहाँ का लोकगीत है? तो ये आपके राजस्थान का है। कहाँ का? ये राजस्थान का लोकगीत है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मिलान करना है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएंगे। तो इसमें देखिए कर्मा, तो कर्मा जो है ये महोबा ना होकर कहां पर है? सोनभद्र। सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र जो है ये अपनी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है, और कर्मा छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है। तो इससे थोड़ा हम आपको लिंक करने का तरीका बता रहे हैं कि आप ऐसे इसे लिंक करके याद कर सकते हैं। तो इसमें यही रॉन्ग हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल। तो इसे इस देखिए, जब कोई क्वेश्चन आप पढ़िए उसमें गलत वाला तो आपका अलग हो गया, तो उसके बाद जो सही है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक? नहीं तो क्वेश्चन लगा के और आगे नहीं चल बसना है।
अगला है सैयद सालार मेला कहां पर लगता है? तो सैयद सालार मेला कहां पर लगता है? ये किस जिले में? तो ये लगता है बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। और यहीं पर एक दरगाह है, गाजी का दरगाह, गाजी का दरगाह। तो ये वहीं यहीं पर ये मेला लगता है बहराइच में, याद रखेंगे। और बहराइच में एक जनजातियों से संबंधित योजना चलाया गया था, कौन सा? होम स्टे योजना। योजना का नाम क्या है साथियों? होम स्टे योजना। ये कहां से चलाया गया? ये बहराइच से चलाया गया। क्यों चलाया गया? कि थारू जनजाति से संबंधित इनके इनके रहन सहन के बारे में, इनके खान पान के बारे में कुछ नॉलेज के लिए, कुछ जानने के लिए एक घास फूसी की झोपड़पट्टी बनाई जाएगी और कुछ ऐसा माहौल दिया जाएगा कि जैसे थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं, रहते हैं। तो आप उससे रह के थोड़ा सा इनके बारे में रूबरू हो पाएंगे और जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो बताएंगे जल्दी से। तो ये है साथियों नौटंकी है। कौन सा है? नौटंकी जो है ये सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है, प्रचलित लोक नृत्य है। और इस छपेली से एक क्वेश्चन बनता है कि छपेली डांस कैसे किया जाता है? तो एक हाथ में दर्पण लेकर ये किया जाता है, याद रखेंगे छपेली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय साथियों बताएंगे कि इनमें से कहां पर स्थित है। तो सबसे प्राचीन संग्रहालय ये राजधानी लखनऊ में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इलाहाबाद से थोड़ी सी बात करते हैं। क्या बात करेंगे कि यहां पर जो है पहली बार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। और ये किसके लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। और यहीं पर एक गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी। कौन सी? निराला आर्ट गैलरी। ये कहां पर है? तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। और मथुरा से थोड़ी बात जानेंगे। मथुरा जो है यहां पर एक जगह है वृंदावन, वहां पर क्या है? 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, तो इसे देखिएगा, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। और वाराणसी की बात करते हैं थोड़ी सी। तो वाराणसी से हम आपको कुछ नया बताते हैं। क्या बताते हैं? यहां से कुछ जीआई टैग मिले हैं। जीआई टैग मिले हैं, तो कौन कौन से हैं? एक तो बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है। और जो है एक बनारस के भंटे को रामनगर भंटा या भंटा, ये बैगन को ही बोलते हैं, जो भाटा बोलते हैं गांव में। तो ये रामनगर भंटा को दिया गया है जीआई टैग। और बनारस का ये पान को, बनारसी पान को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का इसमें चर्चा किया गया है या संग्रह है? किन वस्तुओं का? तो ये जो है मुहरें, मृदा पात्र और सिक्के, ये ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इससे क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। कैसे? ये राहुल सांकृत्यायन संस्थान पूछ लेगा कहां पर है, किस जिले में है। तो ये आपके कहां पर है? गोरखपुर जिले में है। तो दोनों तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान देंगे। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय साथियों ये आपके राजधानी में स्थित है। कहां पर? राजधानी लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। अब ये क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी वाला। अब गोरखपुर की बात करते हैं। तो गोरखपुर में साथियों आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया, आयुष विश्वविद्यालय। और जो है आयुष विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ का ओडीओपी क्या है? ओडीओपी, यहाँ का ओडीओपी है ये टेराकोटा
ये कहाँ का ओडीओपी है? तो ये गोरखपुर जिले का ओडीओपी है, याद रखेंगे। और झांसी से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो झांसी जो है इस यहां पर चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान है। कहां पर? ये झांसी में। और यही झांसी में ही एक किला है साथियों, एक किला है। कौन सा किला है? ये है ओरछा का किला, ओरछा का किला। तो ये पूछा जाता है कि ओरछा का किला किसने बनवाया था? तो ये वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। क्या नाम है इनका? वीर सिंह बुंदेला। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में अपने संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी साथियों? तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन जो है रॉन्ग है सब। ये है 1976 में किया गया था उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग की स्थापना। चलिए थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, कब किया गया था? 1976 में संस्कृत विभाग की स्थापना किया गया था, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय पूछा जा रहा है। तो ये जो है साथियों 1911 में की गई। कब की गई? 1911 में की गई। और प्रश्न ऐसे भी पूछेगा, कैसे? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई? अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकला शैली का विकास किसने किया है? तो ये इनका नाम है, आप बताएंगे जल्दी से, आसित कुमार हलदर। किसने किया था चित्रकला शैली की लखनऊ शैली का विकास? तो इनका नाम है आसित कुमार हलदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो यानी कि ये पूछा जा रहा है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस जिले से है, कहां से है वो? तो इनका संबंध है बनारस घराने से। कहां से है? बनारस घराने से इनका संबंध है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें से विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? यानी कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में कुछ इनमें से ये शामिल भी हैं, लेकिन विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है? तो ये अकबर का मकबरा नहीं है। ठीक, यानी कि विश्व धरोहर स्थल पूछा जा रहा है, तो जो विश्व विरासत में शामिल रहेंगे उन्हीं को हम विश्व धरोहर स्थल बोलेंगे। तो इसके आधार पर प्रश्न था, तो इसमें डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो हाथरस एवं जो कानपुर परंपराओं का संबंध है, ये शास्त्रीय गायन से। इससे है शास्त्रीय गायन से हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध ये लोक नृत्य है साथियों, से ध्यान में रखेंगे कि लोक नृत्य राहुला, तो ये जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से। कहां से? ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है आपका राहुला लोक नृत्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना कब की गई है? तो ये साल 1974 से 75 के मध्य की गई थी। कब की गई थी? साल 1974 से 75 के मध्य की गई थी। और अगर खेल की बात आई है, तो खेल से थोड़ा सा हम आपको कुछ करंट का न्यूज बताते हैं। क्या बताएंगे कि अपने देश में पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। खेल विश्वविद्यालय बनाया गया। ये कहां पर बनाया गया? तो ये यूपी के मेरठ में बनाया गया। यानी कि अभी ये बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रस्ताव पास हो गया है, अब ये बनना शुरू हो गया है। और ये किसके नाम से बनेगा? तो ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से बनेगा। इसके नाम से? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से बनेगा। और अगर इससे थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था?
तो ये इसको याद करेंगे, नोट करेंगे। कहां पर हुआ था? प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो खेल जो है, और मेरठ को खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। मेरठ को किस नाम से जानते हैं? खेल नगरी के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहां पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य खेल कूद परिषद का गठन किया गया था। तो राज्य खेल कूद परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये साथियों साल 1955 से 56 ईस्वी में राज्य खेल कूद परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? तो ये खेलों से इतने क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, क्योंकि खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो उससे देखिए आजकल क्या है, एग्जामिनर का पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का, जो करंट में रहेगा उससे संबंधित स्टैटिक आपको खींच के वो पूछता है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होता है और होशियार रहना होता है कि अगर कोई करंट में कोई चर्चा चल रही, कोई न्यूज है, तो उससे पीछे जुड़ी जितनी बातें हैं उसको आपको जरूर जानना चाहिए, यानी कि बेस आधार के बारे में आपको जानना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही है? प्रदेश स्तरीय खेल का आयोजन, ये 2005-6 के मध्य प्रथम बार खेल का आयोजन किया गया अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, और क्या है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहां अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय साथियों ये राजधानी में अवस्थित है। कहां पर? राजधानी में अवस्थित है, लखनऊ में ये अवस्थित है। क्या? खेल विभाग का कार्यालय। ठीक, तो अब साथियों ये हमारा आज का, ये आपके साथ 10वां प्रैक्टिस सेट था, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितने से? 30 से। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को शामिल किया था, जो आज जाकर ये एंड हो गए, यानी कि ये समाप्त हो गए। तो अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं सेशन को, तो जाकर प्लेलिस्ट विजिट करेंगे और एक सीरियल वाइज से प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और अब परीक्षा की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, आपको क्या करना है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पहले से पढ़े हैं उसी को रिवाइज करना है। बिल्कुल नए टॉपिक पढ़ने के बारे में मत सोचिएगा, नहीं तो क्या होगा, जो पढ़े हैं वो भी गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ साथियों अब आप जो है क्या करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, ना ही आपके लिए अब कोई नया सेशन आने वाला है तब तक, जब तक आप एग्जाम दे नहीं लेते हैं। तो मिलते हैं अब आपके साथ RO ARO में। ठीक, तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।